हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बिहार से बीएड करना चाह रहे हो और चूंकि पता है बिहार के अंदर में दो बड़ी बहालियां हो रही है। एक तो पहली बहाली कंप्लीट हो गई है, उसकी आपको डिटेल आ रही है। दूसरी जो है दूसरी बड़ी बहाली आ रही है और इस तरह की बहालियां जो है बिहार के अंदर में अब रुकने वाली नहीं है, होती रहेंगी। ठीक है, तो टीचिंग के अंदर में एक बहुत अच्छा करियर है। आप दूसरे स्टेट से भी हो या बिहार से हो, तो बिहार से बीएड करना चाह रहे हो, तो चलिए आइए जानते हैं बिहार से बीएड प्रवेश परीक्षा को कैसे पास करें और कैसे बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप शिक्षक बन सकते हैं बिहार से। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन कौन है जो बीएड कर सकता है, यानी बीएड करने के लिए, बिहार से बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म कब आएगी और एग्जामिनेशन कब होगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। साथ ही आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताएंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है बिहार बीएड एंट्रांस का वो क्या है, और आपके लिए जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन से कॉलेज की फी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी कितनी फी है, ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। और साथ ही साथ जो कोर्स करने के बाद आपकी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है गवर्नमेंट का ज़्यादा होगा या प्राइवेट का होगा वो भी बताएंगे, और अटेंडेंस का क्या झमेला है वो भी यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस जो है, जैसे हिंदी के अंदर में, इंग्लिश के अंदर में है ना, रीजनिंग के अंदर में, वहीं पर जीके के अंदर में, साथ ही साथ जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर में जो सिलेबस है वो क्या है ना, कौन कौन से चैप्टर है और वहां से कितने कितने नंबरों के पूछे जाते हैं वो बताएंगे आपको। और तैयारी के लिए जो सही रणनीति होनी चाहिए हमारी, कैसे हम कम समय के अंदर में बेहतर तैयारी कर सकते हैं वो बताएंगे। और हमारी एप्लीकेशन पर जो टॉपर बैच चल रही है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के, आपको पता ही होगा ड्रीम सेवक आईएएस पिछले 4-5 सालों से है ना, ये जो एंट्रांस एग्जामिनेशन है बिहार बीएड का, इसको लेकर के काफी फोकस है। और हमारी सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि यूपी, झारखंड और भी अदर स्टेट्स की बीएड की जो है एंट्रांस यहाँ पर चलती है, आपको पता होगा हमारी एप्लीकेशन के बारे में और कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। और यहाँ पर जो एक ऑफर आई हुई है हमारी, उसका लाभ लेते हुए कैसे मात्र 560 रुपए में पूरे कोर्स को आप ज्वाइन कर पाओगे ये भी बताएंगे। और ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क करके अपनी कोई भी जानकारी पूछ सकते हो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड करने की जो एलिजिबिलिटी है बिहार से वो क्या है, तो देखिए बीएड की एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, तो बीएड में जो एग्जाम होती है बिहार के अंदर में, तो वो हर साल एग्जामिनेशन होती है। हर साल बीएड में आपका एडमिशन होता है, इसके लिए एग्जामिनेशन होती है। एग्जामिनेशन इसके लिए एक अथॉरिटी लेती है जिसका नाम है LNMU, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ये आपके हर साल एग्जामिनेशन लेती है। यही वो इंस्टीट्यूट है ना, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, यही वो यूनिवर्सिटी है जो आपका है ना, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी एग्जामिनेशन लेती है। और यही वो इंस्टीट्यूट है जो 12th लेवल पर जो 4 इयर्स बीएड होते हैं उसका भी 4 इयर्स बीएड का भी यही एंट्रांस लेती है। दो अलग अलग एंट्रांस होते हैं, एक 2 इयर्स बीएड का होता है, फिर उसके बाद 4 इयर्स यहाँ पर जो है बीएड का होता है। तो दोनों का जो है यही एंट्रांस लेती है LNMU। अब कौन कौन बीएड कर सकता है, देखिए दोस्तों, अगर आप 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, मैं दोनों के लिए बता देता हूं, दोनों में कंडीशन सेम है। अगर आप 12th या ग्रेजुएशन में हो है ना, तो आपका 12th या ग्रेजुएशन में अगर 50% से ज्यादा मार्क्स है, 50% प्लस मार्क्स है या 50% भी है, तो आप यहां से बिहार से बीएड कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया है, जैसे मान लेते हैं आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, सॉरी आपने यहां से बीटेक कर रखा है, ठीक है, बीटेक कर रखा है, या आपका जो है बीबीए वगैरह है, कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स है इस तरह का, तो आपका जो है कितना 55% मार्क्स जो है होना चाहिए इसके अंदर में, और मिनिमम जो है आपका 50% होना चाहिए नॉर्मल केसेस में। नॉर्मल अगर आपने बीए कर रखा है ना, बीएससी कर रखा है, ये सारी चीजें हैं, तो आपका 50% से काम चलेगा। लेकिन अगर स्पेशल कोर्स जैसे कि बीटेक है, बीबीए है, ये सब अगर आपने जो है इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, तब आपको बिहार से बीएड करने के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। कई बार आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए, ये जो आपने लिखा है ना कि मार्क्स चाहिए, तो ये कितना मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट चाहिए या ऑनर सब्जेक्ट में चाहिए। तो याद रखना टोटल मार्क्स जो है आपका 50 या 55 प्लस होना चाहिए। टोटल जो है 50% होना चाहिए या प्रोफेशनल कोर्सेस में 55 प्लस परसेंटेज होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया है। तो टोटल मार्क्स देखा जाता है, कभी भी आपका जो है ऑनर्स पेपर का मार्क्स नहीं देखा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछते हैं कि सर साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सारे लोग बीएड कर सकते हैं बिहार से, कोई रुकावट नहीं है बीएड करने में। अब देखिए फॉर्म कब आएगा, अगर आप बीएड करना चाह रहे हो तो फॉर्म कब आएगा? दोस्तों जो फॉर्म आ रही है बिहार बीएड की, वो हर साल जो है फरवरी मार्च तक आ जाती है, मार्च तक आ जाती है। लेकिन अब बिहार में सारी चीजें सिस्टमेटिक है, ठीक है, और
अब जो आपकी फॉर्म आएगी वो ऐसा लग रहा है कि जनवरी एंड में या फरवरी के पहले सप्ताह तक जो है फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जनवरी एंड में या फरवरी के पहले सप्ताह तक जो है फॉर्म आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और आपकी एग्जामिनेशन जब भी फॉर्म आएगी उसके 1 महीने के बाद आप रखिए, तो मार्च में जो है आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। ठीक है, मार्च ऑब्लिक कितना भी लेट होगा दोस्तों तो अप्रैल में हो जाएगी, तो समय बिल्कुल कम है। जनवरी में फॉर्म आएगी तो मार्च में आपका एग्जामिनेशन निश्चित तौर पर हो जाएगा। और पूरा चांस इस बार यही लग रहा है कि फॉर्म इस बार ईयरलियर आएगा, क्योंकि बिहार में ना बहुत बवाल हो रहा है। आपको पता है कि कितना सिस्टमेटिक सारी चीजें चल रही है। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर आप एग्जाम पैटर्न को गौर से देखोगे तो बहुत आसान है बिहार से बीएड करना और यहां से एंट्रेंस को पास करना। आपको मेनली जो है यहां पर 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर देखो, एक होता है शिक्षा शास्त्री, यहां पर है ना शिक्षा शास्त्री। क्या होता है ये शिक्षा शास्त्री? अगर आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है तो आप संस्कृत के टीचर बन सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्री। तो पूरा पेपर सेम रहेगा सभी के लिए, लेकिन जो शिक्षा शास्त्री बनने वाले हैं, है ना, जो संस्कृत के टीचर बनने वाले हैं, जिनका ग्रेजुएशन में संस्कृत था और संस्कृत टीचर के तौर पर जाने वाले हैं, उसको इंग्लिश के जगह पर उनकी सहूलियत के लिए, है ना, 15 जो क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे वो ना पूछ के बल्कि संस्कृत के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी अगर जनरल वालों के लिए बात करें, शिक्षा शास्त्री को छोड़ दें, सभी के लिए बात करें, तो 15 नंबर के आपको जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, जो कि बड़ा ही आसान होता है दोस्तों यहां पर पास करना। दूसरा, हिंदी पूछा जाता है 15 क्वेश्चन और ये 15 नंबर के होते हैं। वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के अंदर से होता है। और जीके जो कि एक बड़ा सेक्शन होता है दोस्तों, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, इसमें 40 क्वेश्चन यहां से होते हैं। और वहीं पर एक स्कूली शिक्षा से रिलेटेड, जैसे बच्चों से रिलेटेड है ना, तो शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, इससे 25 क्वेश्चन। तो ये पांचों सब्जेक्ट से मिलाकर के 120 क्वेश्चन होता है और 120 मार्क्स का जो है एग्जामिनेशन होता है। ये ध्यान में रखिएगा यहां पर। ठीक है, और बिहार बीएड के अंदर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, तो आपको डरना नहीं है। इस बार 2024 के लिए क्या होगा, जब फॉर्म आएगी तो उस समय भी आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंफॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये तो देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर में 15, हिंदी के 15, है ना, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जीके के अंदर में 40 और शिक्षण एवं विद्यालय में अधिगम का वातावरण से 25। ये अधिगम में वातावरण जो है, शिक्षण विद्यालय में अधिगम वातावरण, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ये तो बिल्कुल आपके लिए नया है। जीके के अंदर में क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग में क्या पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर से और किस तरह के सवाल आते हैं। तो वीडियो को लीव मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करें या फिर प्राइवेट से करें, कौन सा अच्छा रहेगा। तो देखो, दोनों ही कंडीशन के लिए, अलग अलग लोगों के लिए दो चीज है ना। किसी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हुए कुछ लोग प्राइवेट लेते हैं, और कुछ लोगों को प्राइवेट मिलता है तो वो लीव करते हैं और कहते हैं कि अगले साल मैं गवर्नमेंट के लिए तैयारी करूंगा। ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर दोस्तों। अगर आपकी कंडीशन जो है, इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब है और आप कहीं भी जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो, तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि अगर हमको दूसरे जिला भी जाकर के एडमिशन कराना पड़े तो मैं कराऊंगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में ही मैं वहां पर एडमिशन कराऊंगा, ताकि मेरा आराम से 20 से 25 हजार में बीएड हो जाए। ठीक है, जबकि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो फी देखोगे आप दोस्तों तो हैरत में पड़ जाओगे। बिहार के अंदर में प्राइवेट कॉलेज की जो फी है वो 7500 रुपए सालाना है, और 2 साल की फी जो है यहाँ पर 1.5 लाख रुपीज, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ पर 2 सालों की फी है। इसके अलावा भी आपको 10-20 हजार रुपए अलग से खर्च हो जाते हैं। अलग अलग बहाने बना करके कॉलेज वाले जो है समय समय पर एग्जामिनेशन फी के नाम से, है ना, अलग अलग फी के नाम से यहाँ पर वसूली करते हैं, जो आपको देना ही पड़ेगा, आप उनसे बच नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें, ये सीन है यहाँ पर। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करोगे तो इसकी फी क्या रहने वाली है, तो इसकी फी जो है लगभग 25 हजार रुपए जो है यहाँ पर आपको फी रहने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का सीन दोस्तों ये है कि इसके अंदर में अगर सीटों की संख्या देखेंगे तो मात्र जो है इसके अंदर में अप्रॉक्स 600 प्लस सीट है। ठीक है, तो 600 के आसपास सीट है दोस्तों, जो कि बड़ा डिफिकल्ट बना देता है, काफी कंपटीशन हो जाती है इसके अंदर में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, देखिए गवर्नमेंट लें या प्राइवेट लें, क्या लें। ये तो देखो हर कोई चाहता है गवर्नमेंट मिल जाए, और गवर्नमेंट के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन दोनों में दो तरह की केस थी फीस वगैरह का। अब आते हैं सर्टिफिकेट वगैरह का दोस्तों। ठीक है, कि किसका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो देखो, दोनों ही सर्टिफिकेट जो होती है ना दोस्तों, दोनों ही सर्टिफिकेट वो आपका क्या है, उतना ही वैलिड है, क्योंकि दोनों जो है
एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर में आप देखते हो ना, एक सिंगल यूनिवर्सिटी है और उस सिंगल यूनिवर्सिटी से दो कॉलेज मान्यता प्राप्त है, एक प्राइवेट है और दूसरा क्या है आपका गवर्नमेंट है। जबकि आप देखते हो कॉलेज का काम है सिर्फ पढ़ाना और आपको ट्रेनिंग देना, और सर्टिफिकेट कौन देती है? यूनिवर्सिटी देती है। तो एक ही यूनिवर्सिटी से दो कॉलेज हैं, एक प्राइवेट है एक गवर्नमेंट है, तो बताओ किसकी वैल्यू, किसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा होगी? जबकि सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? यूनिवर्सिटी के नाम से सर्टिफिकेट आती है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि प्राइवेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कम होगी, वैल्यू कम होगी और गवर्नमेंट वाले को ज्यादा रेफरेंस मिलेगा। इस तरह के हजारों कॉल मुझे आते हैं, इसलिए इस टॉपिक पर आपको मैं यहां पर डिटेल में बता रहा हूं। तो दोनों ही, प्राइवेट से लो या गवर्नमेंट से लो, दोनों ही बेस्ट होता है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप जो पूछते हो प्राइवेट और गवर्नमेंट को लेकर के, वो है अटेंडेंस का। तो देखो ये सच बात है दोस्तों कि अटेंडेंस ना गवर्नमेंट कॉलेज में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए, लेकिन प्राइवेट में भी 75% का क्राइटेरिया है, लेकिन थोड़ा मैनेजेबल है, मैनेज हो सकता है और होता भी है। प्रैक्टिकली अगर देखें, जो मेरा तजुर्बा है पिछले 3-4 सालों से लेकर के अलग अलग कॉलेजेस का मैं सीन देखता हूं, बच्चों का देखता हूं। और ये आपके हिंदी के यहां पर हैं दोस्तों, ठीक है, हिंदी के यहां पर हैं। जैसे हिंदी के अंदर में जाओगे तो आपको संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से, है ना, समास से आपको 1 नंबर का पूछेगा, संधि से पूछ लेता है, उपसर्ग प्रत्यय से 1-1 नंबर का रहेगा, रस छंद अलंकार से यहां पर 1 नंबर का पूछा जाता है ना, उपसर्ग प्रत्यय से 1 नंबर, संधि और समास को मिला के 2 नंबर, मुहावरे और लोकोक्तियां से 1-1 नंबर, तो टोटल 2 मान लेते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से यहां पर 1 क्वेश्चन मान लेते हैं। गद्यांश से यहां पर 5 प्रश्न जो है गद्यांश से पूछे जाते हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहां से सवाल होते हैं, व्याकरण से होते हैं, विपरीतार्थक और विलोम शब्द से दोस्तों 1-1 प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से मिलाकर के देखें तो लगभग 15 क्वेश्चन जो है इन सारे चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं। वही सीन आपका इंग्लिश में होता है, ये सारे चैप्टर से आपको इंग्लिश के अंदर में आप जो यहां पर देख रहे हो ना, ये वाला जो यहां पर लिखा हुआ है स्पेलिंग एरर, इसके अंदर में पूरा व्याकरण पढ़ना होगा। जो इंग्लिश ग्रामर है उसको पढ़ना पड़ेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, है ना, उसके जो रूल्स वगैरह हैं, टेंस है ना, वो सारी चीजें यहां पर पढ़ना होगा दोस्तों। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो लगभग यहां पर मैंने कम लिख रखा है रीजनिंग का, 2 स्लाइडें हैं, एक ही स्लाइडें हैं दोस्तों, यहां पर 10-12 के आसपास है हमारा, ठीक है। लेकिन आप अगर रियल तौर पर जाओगे, अगर पढ़ना शुरू करोगे तो लगभग 25 ऐसे चैप्टर हैं जहां पर जो है बिहार बीएड बार बार रिपीट करके पूछती है। तो ये कोई ऑफिशियल सिलेबस तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस आज तक नहीं दिया है दोस्तों। जो हमारा अनुभव कहता है, पिछले 5-7 सालों का पेपर हमने खंगाला है, तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपको 25 चैप्टर पढ़ना है, तभी जाकर के आप अच्छे से कवर कर पाओगे, वरना प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में छूट जाएंगे, क्योंकि ये 25 चैप्टर तक जाते हैं। इसके अलावा जीके से जो 40 नंबर पूछे जाते हैं, वहां पर आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री जो है यहां पर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योग्राफी में आपको, है ना, जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, बिहार की पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स जो है यहां पर पढ़ के जाना होगा। जनरल साइंस से यहां से जो पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2023 के अंदर में लगभग 10 ऐसे सवाल हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट साइंस से पूछ लिए हैं। तो साइंस जो है एक बड़ा सेक्शन यहां पर हो जाता है। सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न होंगे। करंट अफेयर से यहां पर सवाल जो है आपको 2 से 3 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के देखे जाते हैं, और मिसलेनियस जीके से भी लगभग 7 से 8 प्रश्न जो है मिसलेनियस जीके से देखा जाता है। तो ये सारे सेक्शंस हैं जहां से सवाल जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर में भी ये इस तरह के 7-8 चैप्टर हैं, लेकिन जो हमारी कोर्सेज के अंदर में मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ऑलरेडी वहां पर मैंने 7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं अब तक, लेकिन यकीन मानो और मुझे लगता है कि 8 चैप्टर और हो जाएंगे, तो लगभग जो है लगभग 15 चैप्टर होंगे यहां पर, ठीक है। 15 चैप्टर होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके एक नंबर भी ना छूटे एग्जामिनेशन में। और जो नैप है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर में देखोगे प्रश्न पूछे हैं, तो वो सब आपको हम यहां पर कराने का काम करेंगे अपनी कोर्स के अंदर में। अब देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है तैयारी करने का, कैसे कर सकते हो? देखो तैयारी हम 2 माध्यम से करते हैं, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। तो देखो ऑफलाइन में ये जो बिहार बीएड है या अलग अलग जो बीएड इंट्रांस की एग्जामिनेशन, डीएलएड इंट्रांस की एग्जामिनेशन है, इसकी कोचिंग तो कई मतलब साल भर तो चलती नहीं है ना। इसको सिर्फ हम ही लोग साल भर चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस पर फोकस होकर के काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। ऑफलाइन कोचिंग कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और एक्सपर्ट फैकल्टीज और अनुभवी जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, अनुभवी टीचर,
अनुभवी किसको बोलेंगे दोस्तों? जो कि पिछले 3-4 सालों से या 5 सालों से आपके लिए क्या मतलब वो इस फील्ड में काम कर रहा है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे भारत में ढूंढ के आओगे, अकेला ड्रीम सेवक आईएएस के अलावा और कोई नहीं मिलेगा जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए पिछले 3-4 सालों से डेडिकेटेड हो करके काम कर रहा है। हमारा 60-70% टाइम बिहार बीएड को ही जाता है, समझ रहे हैं ना? तो ये एक्सपर्ट वाली जो चीजें हैं ना, जो आपको पिछले 5 साल का पेपर जिनको याद हो कि हाँ क्या क्या पूछा था, क्या क्या पूछ सकता है आने वाले समय में, ये आपको ऑफलाइन में तो कहीं नहीं मिलेगी और ऑनलाइन में भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आपको क्या तैयारी अपनानी चाहिए? तो देखो, आपको ऑनलाइन ही तैयारी करना होगा। ऑनलाइन कैसे तैयारी करना पड़ेगा? बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर बुक कौन सा ले लें। देखो, बुक में कुछ नहीं रखा है। बुक तो खरीद लेते हो, धरा हुआ रहता है, बुक में कुछ नहीं होता। पढ़ना आपको है, बुक नहीं पढ़ता है, ठीक है? बुक बस रेफरेंस के लिए होता है। अगर आप लेना चाहते हो तो कोई एक बुक मार्केट से ले सकते हो, लेकिन बुक उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि जो एक टीचर होता है, जो हमारे यहाँ पर टीचर्स की टीम होगी जो हमारे कोर्सेज के अंदर में पढ़ाती है, या कहीं पर भी आप पढ़ोगे टीचर से, तो टीचर्स जो पढ़ाते हैं और बुक, ये दोनों कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर आपको हर एक चीज को बताते हैं कि ये कहां से आया, वो कहां से आया, समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसलिए आप जो है, हमारी जो यहाँ पर आपको 4 से 5 फैकल्टी है जो आपको इस कोर्स के अंदर में क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ठीक है? जो हमारी फैकल्टीज है, ये आप यहाँ से आपको क्लास करना है दोस्तों, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। बुक पढ़ लेने से या किसी नोट्स को पढ़ लेने से या कोई कुंजी पढ़ लेने से आपका काम नहीं चलने वाला है। कंपटीशन काफी ज्यादा है। 4 से 5 लाख बच्चे, अभी देखोगे 2021 के समय में 1 लाख बच्चे बैठते थे, 22 में ऐसा हुआ कि 2-2.5 लाख बैठे, 23 में ऐसा हुआ कि 3-3.5 लाख बैठे। अभी का देखोगे तो लगभग 5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे बिहार बीएड के लिए। अब हर कोई बीएड करना चाह रहा है, तो मुझे लग रहा है 7-8 तक भी जा सकता है, 7-8 लाख बच्चे भी फॉर्म यहां पर भर सकते हैं बीएड के लिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि सही रणनीति क्या होगी। तो एक रणनीति ये हो सकती है कि आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी प्लस हमारा यूट्यूब को आप फॉलो करो, यूट्यूब को फॉलो करो, ठीक है? सेल्फ स्टडी करो और यूट्यूब ओनली फॉलो करो, हमारा पेड कोर्स मत ज्वाइन करो। दूसरा है पेड कोर्स का, ठीक है? तो देखो, सेल्फ स्टडी जब आप करोगे और हमारे यूट्यूब से पढ़ोगे, तो यूट्यूब पर हम आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फी के। और हमारी यहाँ पर डेली क्लास मिलेगी यूट्यूब पर, आपको टाइम टेबल बता देंगे, ठीक है? डेली क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी इवनिंग में, ठीक है? इसी चैनल पर। तो यहाँ से आपको डेली क्लास करना है, ठीक है? ड्रीम सेवक टीचर्स वाले चैनल पर मिलेगा आपको। यहां से डेली आपको क्या करना है, क्लास करना है। इसके अलावा जो है प्रैक्टिस सेशन, जो क्लास होगी वो बिल्कुल क्वेश्चन ही होगा, प्रैक्टिस सेशन वगैरह होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हमने ऐप पर लगा रखा है, वो सब वहां से डाउनलोड कीजिए। सिलेबस वगैरह फ्री में डाउनलोड कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन से। इसके बाद डेली जो है आप यहाँ पर क्लास कीजिए और प्रैक्टिस वगैरह यहाँ से करते रहिए। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आराम से आपको एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतनी मेरी तरफ से गारंटी है। अगर आप डेडिकेटेड हो करके आप जो हमारी क्लासेस है यूट्यूब वाली उसको फॉलो करोगे, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे, मैं बताऊंगा अभी कैसे जुड़ना है, और आप सेल्फ स्टडी डेली जो है 1 घंटा भी पढ़ लोगे तो आराम से आपका किसी ना किसी कॉलेज में हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नहीं होगा, लिस्ट में नाम नहीं आएगा, बस आपको अपना डेडिकेशन दिखाना होगा। इतना भी टफ नहीं है एग्जामिनेशन, मैं डराने वाला नहीं हूं यहां पर। दूसरा है पेड कोर्स की बात करते हैं दोस्तों। अब देखो, पेड कोर्स के अंदर में क्या सीन है, पेड कोर्स किन के लिए है? पेड कोर्स देखो उन बच्चों के लिए है जिनका जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट वीक है, जिनको टीएलई कभी आज तक नहीं पढ़ा है, ठीक है? क्योंकि ये 25 मार्क्स आपको देता है, और यहां पर जो है टीएलई का डिटेल्ड क्लास होगा। किसी भी बुक में 7-8 चैप्टर मिलेंगे जो काम का नहीं होगा, लेकिन हमारा जो है शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, और 25 से ज्यादा चैप्टर यहाँ पर 25 मार्क्स के लिए पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है? और अलॉट ऑफ लगभग 2-4 हजार क्वेश्चन जो है इसके अंदर में आपको इसका कराया जाएगा। एक तो वो है, रीजनिंग वगैरह आप आसानी से कर लोगे। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की पहले से तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह का, तो रीजनिंग आपका अच्छा होगा, नो डाउट आप कर लोगे। तो ये जो पेड कोर्स है किन के लिए है? जिनको टीएलई नहीं आता है उनके लिए है। टीएलई नहीं आता है, ठीक है, नहीं जानता है अगर वो टीएलई को पहले से, ठीक है, नहीं जानता है इसको, तो उनके लिए है। दूसरा देखो, पेड कोर्स किन के लिए? पेड कोर्स उनको लेने चाहिए जो किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहा है। टीएलई अगर जानता है तो किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहा। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो उनको लेना चाहिए, ये ले सकते हो आप। टीएलई नहीं आता है तब, टीएलई अगर आता है और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोर्स मत लो आप, क्योंकि आपका काम खुद हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर अगर एक भी सब्जेक्ट वीक है, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, समझ रहे हो ना, चाहे टीएलई हो, ये 5 सेक्शन में से
कोई भी एक सेक्शन भी वीक है तो ये आपको ले डूबेगा दोस्तों। अगर बिल्कुल कमजोर है, पढ़ाई छोड़े हुए कई साल हो गए हैं, ठीक है, तो अगर बिल्कुल कमजोर है, पढ़ाई छोड़े हुए कई साल हो गए हैं, क्वेश्चंस लगाते हो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, कैसे होता है ये सारी चीजें, है ना। इंडिया का जो मैप है ना, वहां पर इंडिया में कौन सी खादान कहाँ है, कौन सा जो पावर प्लांट है किसके सहयोग से बना हुआ है, अगर ये डिटेल्ड में सारी थ्योरी वगैरह नहीं पता है ना, जीके स्ट्रांग है, हिंदी जीके वीक है, हिंदी रीजनिंग टीएलई कोई भी एक दो सब्जेक्ट भी वीक है तो पेड कोर्स लेना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, टीएलई आप खुद से कर सकते हो तो आप पेड कोर्स मत लीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये आपको पूरी मदद करेगा, यहां से प्रैक्टिस हम लोग डेली के डेली जुड़ करके करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं जिनको पेड कोर्स लेना है वो कैसे ले सकते हैं और अभी जो डिस्काउंट आया है उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो देखो हमारा जो है टॉपर बैच चल रहा है, ठीक है। ये टॉपर बैच जो है इसमें ऑलरेडी हजारों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। इसकी फी की अगर बात करें दोस्तों तो 999 इसकी एक्चुअल फी है, 2499 का है, लेकिन इस साल के लिए 999 में आ रही थी पिछले 2 महीने से, लेकिन इसको अभी चूंकि एक ऑफर आई हुई है इसमें इसको कम करके हमने 699 किया, मात्र 699 रुपए में बिहार बीएड का आप जो है ले सकते हो। ये कभी भी आप आओगे तो 699 में आपको मिल जाएगा, हमने इसको ऑलरेडी डाउन कर रखा है, ठीक है। जब समय करीब आएगी, फॉर्म वगैरह आने का समय आएगा तो हो सकता है ये बढ़ करके 999 हो जाए, लेकिन अगर अभी देख रहे हो वीडियो आप, है ना, तो अगर आप अभी देख रहे हो अक्टूबर नवंबर में के अंदर में, दिसंबर के अंदर में, तो आप 699 में ले सकते हो। इसमें भी दोस्तों अभी एक ऑफर चल रही है जो कि हमारा स्थापना दिवस है 23 सितंबर को, आप जानते हो 23 सितंबर को हमारा स्थापना दिवस था, और इसके उपलक्ष्य में हमने डिसाइड किया कि हम सभी बच्चों को सारे कोर्सेज के अंदर में 20% ऑफ देंगे, है ना, क्योंकि ये स्थापना दिवस हम पिछले 3 साल से एक बार भी नहीं मनाए थे, इस बार मना रहे थे, तो इसलिए खुशी में हम 20% ऑफ दे रहे हैं सारे कोर्सेज के अंदर में। ये कब तक मिलेगा दोस्तों, तो 9 अक्टूबर 2030 तक अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है और वो हमारा इंडिया कूपन कोड लगा लेता है INDIA, तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। कुछ बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं, बाद में इस वीडियो को देखने के बाद कहते हैं कि सर आपका कूपन नहीं लग रहा है। कूपन क्या है दोस्तों, तो ऑलरेडी ये डिस्काउंट पे चल रहा है दोस्तों। अगर 9 अक्टूबर के बाद कर रहे हो तो ये चीज जो बता रहा हूं ये आपके लिए नहीं है, ये ऐसे बच्चों के लिए जो 9 अक्टूबर से पहले देख रहा है, ठीक है। और प्लीज आप ये कुछ कूपन कोड वगैरह की बात मत करना, क्योंकि यही बात पूछने के लिए बच्चे बार बार कॉल करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, ड्रीम सेवक IAS, आप प्ले स्टोर पर जाओगे, कैसे ज्वाइन करना है मैं बता देता हूँ। ड्रीम सेवक IAS प्ले स्टोर पर जाओगे, लिखोगे ये ऐप मिल जाएगी, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे, रजिस्टर कर लेना है दोस्तों। रजिस्टर में आपको नाम मोबाइल नंबर वगैरह पूछेगा, जैसे रजिस्टर करेंगे तो आगे जाएंगे। अगली स्टेप में यहाँ पर आपको पेड कोर्स आएगा, इस तरह से आपका खुल जाएगा, पेड कोर्स आएगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपको पेड कोर्स पर कोर्स नहीं लेना है तो आप डेमो भी देख सकते हैं दोस्तों, डेमो देखिए, और यहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए बीएड का, यहां पर मैंने दे रखा है। इसके अलावा सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का, यहां से कर सकते हैं। बीएड हो, डीएलएड हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जो जितनी सिलेबस यहां लगी है ऑथेंटिक सिलेबस, वो आप यहां से फ्री में डाउनलोड कीजिए और यहां से आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए कोर्स अगर खरीदना है तो पेड कोर्स पर क्लिक कीजिए। पेड कोर्स पर क्लिक करते ही यहां पर आपको मिलेगा सबसे ऊपर टॉपर बैच, देख लीजिए टॉपर बैच मिल रहा है। यहां पर 3 ऑप्शन है, बाय नाउ, अभी बाय नाउ मत कीजिए दोस्तों, यहां पर व्यू डिटेल है और व्यू डेमो है। पहले व्यू डिटेल व्यू डेमो पर क्लिक कर दीजिए। तो व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे तो आप अंदर जाएंगे और हर सब्जेक्ट के अंदर एक एक दो वीडियो कोई फ्री है हमारा, हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के अंदर में, रीजनिंग के अंदर में, है ना, सबको आप देख सकते हो, एक एक वीडियो फ्री है। टेस्ट के अंदर में जाओगे, इसी के अंदर टेस्ट भी होगा, तो वहां पर एक एक टेस्ट फ्री है सारे में, तो उसको लगाओ, देखो, 1-2 दिनों का समय लो, उसके बाद आप फिर यहां पर अगर बाय नाउ पर आओगे, अगर खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करते ही दोस्तों अगला स्टेप में अप्लाई कूपन यहां पर आता है, और अप्लाई कूपन पर क्लिक करके आपको कूपन कोड लिखना है INDIA इंडिया। ये कूपन कोड जैसे यहां लगाएंगे तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा, और मात्र जो है ये कोर्स 699 वाला जो है, 999 वाला जो कि 699 में आ रहा है, 9 अक्टूबर से पहले तक में ये 560 रुपए में आ जाएगा, और यहां से आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके कोर्स को खरीद लोगे। एक बार जैसे ही खरीदोगे दोस्तों तो फिर पेड कोर्स में मत जाना, यहां पर माई कोर्स लिखा हुआ है ना नीचे, इस माई कोर्स में चले जाना, और माई कोर्स में जाते ही आपका इस तरह से व्यू कोर्स में ऑप्शन आएगा और खुल जाएगा। खुलने के बाद सारे कोर्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस, PDF वगैरह सब एक्टिवेट हो जाएंगे। टेस्ट वाले में जाएंगे तो सारे टेस्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइव वाले में जाएंगे तो अगले 1 सप्ताह का जो शेड्यूल्ड लाइव क्लास है ना, कौन सी क्लास कब हो रही है, वो सब आपको यहां पर दिखाने लगेगी, ठीक है। फिर भी आपको दोस्तों कोई दिक्कत होती है बिहार बीएड से संबंधित, है ना,
तो आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हाय लिख दो, हम अपनी तरफ से आपको लिंक भेज देंगे। अगर आपको दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझाया, अगर इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है और पेमेंट करने में इशू आ रहा है, आप किसी से भी करवाना चाहते हो साइबर कैफे से या किसी भैया को बोल करके, तो आप इस नंबर पर हमारा स्कैनर मांग लीजिए या फिर हमारा फोन पे नंबर मांग लीजिए। हमारी टीम आपको स्कैनर दे देगी। इस पर कॉल कर लीजिए आप दिन के समय में या व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, तो वहां पर हम आपको स्कैनर प्रोवाइड करेंगे या फोन पे नंबर प्रोवाइड करेंगे और सीधा सीधा आप जो है फोन पे नंबर पर पेमेंट करा के स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिएगा और फिर आप इस तरह से जुड़ पाएंगे। तो जाइए दोस्तों, देर किस बात की है। इस वीडियो के अंदर में देखिए हमने क्या सीखा ये आपको एक बार बता देते हैं। हमने सीखा कि कौन कौन बीएड कर सकता है, समझ रहे हैं ना, पूरा हमने यहाँ पर आपको बताया। इसके अलावा फॉर्म कब आएगा और एग्जामिनेशन कब होगी ये बताया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की फी कितनी है एक्चुअल में, है ना, अटेंडेंस का क्या झमेला है, सर्टिफिकेट किसका बेहतर होगा और डिटेल जो सिलेबस था उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन किया। तैयारी के लिए सही रणनीति, किन लोगों को पेड कोर्स लेना चाहिए और किन के लिए पेड कोर्स किन को नहीं लेना चाहिए, है ना, ये उनका प्रेफरेंस होगा। लेकिन मैंने कुछ क्राइटेरिया बताया यहाँ पर, इसको देख करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी ज्वाइन करोगे तो 999 की फी है, 699 में 699 में आपको आ जाएगा और इसके अलावा कूपन कोड लगाने से और भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 9 अक्टूबर तक हमारा ये कूपन कोड वैलिड होगा स्थापना दिवस ऑफर के तौर पर। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कोई भी दिक्कत होती है, ये जो नंबर आप देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आप जो है कॉल करके हमसे बात कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारी सारी लिंक्स ऑटोमेटिक आपको चली जाएगी, आप वीडियो देख करके ज्वाइन कर लेना या फिर आप पेमेंट करके यहाँ पर फोन पे के माध्यम से किसी से भी जुड़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। कोई और डाउट आपका रह गया हो बिहार बीएड से संबंधित तो उसको कमेंट में लिखिए। और ये जो कोर्स है दोस्तों टॉपर बैच, ये 2 वर्षीय बीएड के लिए भी है और इंटर पास के बाद जो 4 वर्षीय बीएड होता है उसके लिए भी ये कोर्स है। दोनों चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित है क्योंकि सिलेबस सेम है, लेवल लगभग में सारा सेम है, तो कुछ डिफरेंस नहीं आता है क्वेश्चन के अंदर में, जो मैंने पिछले 3-4 सालों का प्रश्न देखा है। तो कहीं पर भी सेपरेट कोर्स 12th वालों के लिए नहीं मिलेगा, आपको इसी कोर्स के अंदर में पढ़ना है और ये आप ही के लिए बनाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर 12th वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड वाले, और साथ ही साथ जो 4 इयर्स बीएड, जो 2 इयर्स बीएड वाले हैं वो भी कर सकते हैं। और कौन सा बीएड करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, सब पर वीडियोस बनी हुई है, आप एक बार सर्च कर लीजिए, सारा मिल जाएगा हमारे चैनल के नाम से। धन्यवाद।